नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम रीट 2022 को जो हाल में संपन्न हुआ, इसमें L2 के लेवल 2 के मैथ्स से संबंधित शिफ्ट 2 के प्रश्न है। शिफ्ट 2 के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो 23 तारीख को दूसरी पारी में इवनिंग वाली पारी में संपन्न हुआ है। इवनिंग वाली पारी में संपन्न शिफ्ट 2 के प्रश्न मैथ्स के संबंधित प्रश्नों को चर्चा करेंगे। जो 20 प्रश्न आए थे उसमें से संबंधित थे, 10 शिक्षण विधियों से संबंधित थे। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा था कि x की पावर 4 माइनस x माइनस वाई की होल पावर 4 आएगी। इसको हल करने पर इसको क्या वर्गमूल, इसके मूल कौन कौन से आएंगे, इसे गुणनखंड क्या आएंगे। तो इसमें सही आंसर रहेगा 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy तथा 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ये ऑप्शन अगर दे रखा तो ये सही होगा। ये ऑप्शन शायद ये है या दूसरा ये सही रहेगा। आखिरी ऑप्शन यही आएगा। इसी क्रम अगर आगे का प्रश्न दे रखा था कि दो संख्याओं की योग्यता 22 दे रखा है तथा उनको वर्गों के योग 404 दे रखा है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हमें ऑप्शन की दृष्टि देखें या सीधे ऑप्शन की तरह तुलना करेंगे तो यहाँ पर 40 इसका सही आंसर होगा। इसमें दो संख्या आएगी, वो 20 और 2 आएगी, इसका 40 सही आंसर होगा। संख्या क्या है, 20 और संख्या पूछा जाता तो अगर 20 और 2 आती और गुणनफल पूछा गया तो यहाँ पर 20 और 2 का 40 आएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है √3 की पावर 5 आ गया इंटू 9 की पावर 2 आ गया बराबर 3x 3√3 आ गया। इसमें अगर हल करना तो दोनों को आधार सेम करेंगे, 3 में लाएंगे इसका आधार भी और इसी का आधार क्या करेंगे 3 करेंगे, घातों को बराबर कर देंगे तो इसका सही आंसर x का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी क्रम अगला दे रखा था x माइनस 1/x की पावर बराबर 8 दे रखा था, पूछा गया था x² प्लस 1/x² मान पूछा गया था। इसका अगर सही आंसर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a² प्लस 2 है। a का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर आ गया 64 प्लस 2 आ गया 66, सही आंसर होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि 6 रुपए, इसी क्रम में अगला छठा प्रश्न दे रखा था कि 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 3 और 4 5 के अनुपात में है तो कुल धन 1000 रुपए है। तो नोटों की संख्या में 5 रुपए के नोटों की संख्या पूछी गई थी, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या प्रश्न हल करने पर 40 इसका सही आंसर होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा। तो इसमें 14 से 2.3% लाभ होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि किसी संख्या भिन्न का अंश और हर का योग 55 आ गया, तो सरलतम रूप में इसका 3/8 है, तो उसका मूल भिन्न क्या होगी। तो इसको हल करने पर इसके मूल भिन्न आगे 15/40 है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर सही रहेगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम दे रखा था कि 2000 रुपए का 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में मिश्र धन 2420 रुपए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि कोई धन 1/4 वर्ष में 41/40 हो जाता तो उसकी दर क्या होगी। तो इसमें दर का सही आंसर 10% होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 से गुणा करने पर पूर्ण घन बने, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो उस न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 15 होगी, तो उसके 1800 गुणा करने पर क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। इसका अंकों का योग क्या था 6 आ जाएगा। इसको सोल्व करने पर एक समीकरण बनता है, उसके अनुसार करेंगे। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि 1 + 2 + 3 + अंत का मान का समांतर माध्य पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा n + 1/2 आएगा। ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। इसी क्रम अगला दे रखा था पंचभुज के अंतःकोण का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है अंतःकोण n - 2 × 180 हो गया। तो इसमें n का मान 5 रखने पर 540 आंसर रहेगा। 540 का ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि एक पासे में 6 से बड़ा अंक आने की संभावना क्या होगी। तो अगर 6 से बड़ा अंक आने की संभावना, तो इसकी संभावना क्या होगी 0 की। अनिश्चित घटना की घटित होने की संभावना क्या होती है 0 होती है, तथा निश्चित घटना की घटित होने की संभावना कितनी होती है 1 होती है। 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अनिश्चित घटना था कि 6 से बड़ा इसका अंक होता ही नहीं है, तो अनिश्चित घटना के आने की संभावना कितनी 0 होगी। इसका 0 आंसर सही रहेगा। इसी क्रम दे रखा था कि r का मान 6 सेमी दे रखा है तथा 10 सेमी दूर पर एक P बिंदु है, तथा P से स्पर्शरेखा खींची गई, तो इस स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी होगी। इसका सही आंसर 8 सही रहेगा। 8 इसका सही आंसर आएगा। इसी तरह दे रखा था एक आकृति दे रखी थी, इसमें PQRS है, इसमें 3 कोणों का मान दे रखे थे। यहाँ पर पूछा गया था कि कोण SPQ का मान कितना होगा। इसका सही आंसर 90 डिग्री होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि 2 समांतर रेखाओं में एक तिर्यक रेखा ही है तथा उसके संगत कोण, तो उसके संगत कोण 2 समांतर रेखा है, उसमें एक तिर्यक रेखा खींची गई, तो उसके संगत कोण क्या होंगे। तो उसके संगत कोण क्या बराबर होंगे। इस बराबर वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में दे रखा था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण का ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला दे रखा था कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने की भुजा 8 सेमी और 15 सेमी है, तो उसका परिमाप पूछा गया। तो इसमें कितना, इसका आंसर सही रहेगा 40 इसका सही आंसर रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न देखें तो किसी वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा व निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है। तो किसी वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर उसको वर्ग माप कहा जाता है, वर्ग माप कहलाता है। किसी वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, वर्ग माप कहलाता है। अगला प्रश्न दे रखा था मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे गए थे। ये ज्यामिति से आ गया, तो इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। इस तरह हमने शिफ्ट 2 के 20 प्रश्नों का अध्ययन किया। 10 शिक्षण विधि के प्रश्न थे। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी प्रश्न में अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।